जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 14.2। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 14.1 कंप्लीट किया था जिसमें एक ही फॉर्मूला था। सिमिलरली प्रैक्टिस सेट 14.2 में भी एक ही फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट 14.2 पूरा सॉल्व करना है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है चलिए जानते हैं। तो वो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा 14.2 हमें सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले का आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो। इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा आपको क्यूब फाइंड आउट करना पड़ सकता है। 28 का क्यूब, 27 का क्यूब, 25 का क्यूब। तो इन नंबर का क्यूब अगर आप याद करते हो तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है इसमें जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो कैलकुलेटिव पार्ट सॉल्व करने के टाइम पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैं इस फॉर्मूले को रब करता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि अभी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं नीचे लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करें हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है On the construction work of a flyover bridge, there were 320 वर्कर्स इनिशियली। एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ब्रिज के फ्लाईओवर ब्रिज का। तो उसमें 320 वर्कर्स थे शुरुआत में। द नंबर ऑफ वर्कर्स वेर इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है अभी इनिशियली वो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। कितने से? 25% से। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ वर्कर्स कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रहेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है, तो अभी लिखते हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी होने वाला है। किसी भी प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही इजी होता है, ताकि आपको ऐसा लगे कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ही इजी है। तो यहाँ पे लिखते हैं पी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, कितने वर्कर्स है इनिशियली 320 वर्कर्स। कितने रेट से चेंज हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं 25% से। कितने साल बाद का हमें चेक करना है, 2 साल बाद ये नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज हो गए, कितने बढ़ेंगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एन कितना आएगा यहाँ पे 2 ईयर्स। एन कितना आएगा 2 ईयर्स। और यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमें पता है, तो इसके लिए लिखते हैं हम वी नो दैट ए का फॉर्मूला हमें पता है। ए इज इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की वैल्यू दिया है हमारा यहाँ पे 320, 1 प्लस r का वैल्यू दिया है यहाँ पे 25 अपॉन यह आ जाएगा 100 होल पावर n की जगह दिया है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 320 इंटू 1 प्लस ये होता है 25, 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा हो जाता है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी 320 इंटू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं दोनों का। तो यहाँ पे करते हैं 4 1 आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 होल स्क्वायर। तो इस साइड में लिखता हूँ मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 320 इंटू यह आ जाएगा यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 5 अपॉन 4। तो यह आ जाएगा यहाँ पे 5/4 होल स्क्वायर, 5/4 होल स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 320 इंटू, ये स्क्वायर इजी इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। 25/4 का स्क्वायर होता है 16। अब हमें पता है कि 16 के टेबल में क्या आता है, 32 आता है। तो यहाँ पे कट करेंगे, 16 1 ज़ा होता है 16, 16 2 ज़ा होता है 32। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2 और 0 बचा है यहाँ पे, 2 और 0 इंटू 25/1 मतलब 25 ही होता है। तो अभी देखो मल्टीप्लाई करो, 25 2 ज़ा होता है 50। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और ये 0। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे वहाँ पे, 500 वर्कर्स वहाँ पे हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज टू 500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इजीली सॉल्व हो गया है। सिमिलरली इसी प्रकार अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नीचे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ शेपर्ड हैज़ 200 शीप विथ हिम। एक शेपर्ड के पास 200 शीप है। फाइंड द नंबर ऑफ शीप
विथ हिम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसी शेपर्ड के पास कितने शिप्स होंगे। इफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शिप इज 8% एवरी ईयर, तो हर साल उसके पास 8% से शिप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि पी की वैल्यू जो है वो कितना है 200, उसके पास अभी कितने शिप्स है 200 शिप्स है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितने परसेंट से वो बढ़ रहे हैं 8% से बढ़ रहे हैं। कितने साल के बाद फाइंड आउट करना है 3 साल के बाद। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, पॉइंट में आता है, पर अप्रोक्सीमेट अपने को आंसर निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, पहले वी नो दैट का मीनिंग होता है कि हमें पता है। अब क्या पता होता है वो आपको भी पता है, क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल है, उसके बाद जो कैलकुलेशन आता है वो थोड़ा सा सिंपल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको। पी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 200 इंटू 1 प्लस आर दिया है यहाँ पे 8 अपॉन 100 होल पावर एन का वैल्यू दिया है यहाँ पे 3, तो होल पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 200 इंटू 1 प्लस, देखो ये 4 से कट होता है, 4 टू ज़ा 8, 2 ज़ा लिखना है, ठीक है, सॉरी 4 टू ज़ा 8 और 4 25 ज़ा। इसके पहले क्वेश्चन में हमने कट किया था 25 4 ज़ा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/25 होल क्यूब, ठीक है, दोनों का क्यूब इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 200। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो यहाँ भी करेंगे 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन आ जाएगा 1 इंटू 25 इज होल पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 इंटू अभी क्या आ जाएगा 27 अपॉन 25 होल क्यूब। अगर डायरेक्टली क्यूब पता है तो फाइंड आउट करो, नहीं पता है तो उसको सेपरेट करके लिख दो। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ये 200 एज इट इज आएगा, 200 एज इट इज रहेगा 200 इंटू, अभी क्या करो इसको एक्सपांड करो, क्यूब है ना, क्यूब के फॉर्म में तो एक्सपांड करो। तो कैसे लिखेंगे एक्सपांड, क्यूब है तो 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25, ठीक है। अभी अगर आपको पता है तो ये 25 के टेबल में 200 आता है, 25 8 ज़ा होता है 200। अगर आपको नहीं आता है तो आप 5 से कट कर सकते हो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है, 40 और यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर से ऐड करोगे तो 5 8 ज़ा 40, सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट करता हूँ, 25 1 ज़ा होता है 25, 25 8 ज़ा होता है 200। आप कैसे भी कट करो आंसर सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी लिखता हूँ 8 इंटू, ये आ जाएगा अभी 27 इंटू 27, तो 27 का क्यूब अपॉन 25 इंटू 25 होता है 625, तो 27 का क्यूब होता है 19683, इसका क्यूब होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 8 इंटू 19683 क्यूब होता है, अपॉन करेंगे यहाँ पे 625। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा शायद 8 इंटू आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 31.4928, यहाँ पे आएगा आंसर। और अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है, ठीक है, 8 8 जा होता है 64, तो ये 4 आएगा, कैरी 6, 8 2 16, 16 प्लस 6 आ जाएगा 22, तो 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 9 जा होता है 8 9 जा होता है 72, 72 प्लस 2 आ जाएगा 74, तो ये 4 कैरी आ जाएगा, ये 7, 8 4 जा होता है 32, 32 प्लस 7 आ जाएगा 39, कैरी आ जाएगा 3, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 11 का 1 यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, 4 डिजिट 1, तो ये 1 लिखेंगे, कैरी 8 3 जा 24 प्लस 1 होता है 25, तो इसका मतलब आ जाएगा 251.9424, ठीक है। बट नंबर ऑफ शिप्स कभी पॉइंट में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसका मतलब 251.94 दिया है ना, तो 94 का मतलब होता है कि नियरली ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 252 शिप्स उसके पास हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 252, ये क्या है, नंबर ऑफ शिप्स है, नंबर ऑफ शिप्स पॉइंट में नहीं हो सकते, इसलिए अप्रोक्सीमेट नंबर लिया हमने 252। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
अ शेपर्ड, क्या, हाँ, अ शेपर्ड हैज 252, क्या दिया है, शिप्स, हाँ, 252 शिप्स अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, हैज अप्रोक्सीमेटली 250, यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रॉक्स 252 शिप्स आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए। मुझे ये याद है, मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, इसलिए मुझे याद है, इसकी वजह से मेरा ये जल्दी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यूब निकालना है 27 का, तो क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपके ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। नहीं तो एग्जाम में आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, उसी 2 घंटे में आपको सॉल्व भी करना है, कैलकुलेट भी करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो देखो अभी ये क्वेश्चन को लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा आपके बुक में लिख के रखो। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं पढ़ता हूँ, और नीचे भी लगा दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इन्होंने, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, 40,000 ट्रीज, इसका मतलब ये पी है हमारा 40,000। ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद कितने ट्रीज होंगे, एक्सपेक्टेड बोला है उन्होंने, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ईयर्स। उसके बाद इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5% पर ईयर से उनको क्या करना है, उन ट्रीज को बढ़ाना है। इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5%। फाइंड आउट फिर से क्या करना है हमको, ए ही फाइंड आउट करना है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है मेथड में, एज इट इज हमको सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, क्या पता है हमें, फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n। तो यहाँ पे देखो p का वैल्यू कितना है अपना, p का वैल्यू है 40,000, तो लिख लेते हैं 40,000 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है 5 अपॉन n का, सॉरी, अपॉन क्या दिया है 100 होल पावर n का वैल्यू कितना दिया है 3। तो 3 साल के बाद कितने होंगे ट्रीज वो निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 इंटू 1 प्लस, ये हो जाएगा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, मतलब और ये 0, मतलब आ जाएगा 1 अपॉन 20 होल पावर 3। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 इंटू 20 इंटू 1 20 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 20 हो जाएगा 20 होल क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी 40,000 इंटू 21 अपॉन 20 होल क्यूब, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 40,000 इंटू, लिखेंगे सेपरेट कर दो, इसको एक्सपांड कर दो, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ये देखो 20, पहले 0 0 कट कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 से 0। अभी देखो 2 2 जा हो जाता है यहाँ पे 4, तो ये क्या बचेगा 2 और 0 मतलब 20 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20, 3 0 तो पहले ही कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 क्यूब अपॉन, ये क्या बचा, यहाँ का 2 तो चला गया, 2 2 4, यहाँ क्या 2 अभी बचेगा, ये 20 इंटू 20, तो ये 20 से 20 हो जाएगा कट। अब क्या बचा 21 क्यूब अपॉन 20, तो ए इज इक्वल टू लगेंगे 21 क्यूब अपॉन 20। अभी 20 का क्यूब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 20 नहीं बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 0 0 कट कर दिए, और इस 20 से ये 2 को कट कर दिया अपन ने। यहाँ पे 20 नहीं था, यहाँ पे सिर्फ 2 था, 2 1 जा 2 2, ये और आ जाएगा 2 5 जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू बचेगा 5 इंटू 21 क्यूब, तो 5 इंटू 21 का क्यूब, 21 का क्यूब देखो कितना होता है, 21 का क्यूब होता है यहाँ पे 9261, 9261 21 का क्यूब होता है। 4 4 1 को मल्टीप्लाई करो 21 से, 21 1 जा 21, कैरी कितना आ जाएगा 20, सॉरी कैरी आ जाएगा 2, 21 4 का होता है 84, 84 प्लस 2 हो जाएगा 86, कैरी आएगा 8, 21 4 का फिर से 84, 84 प्लस 8,
कितना आ जाएगा 84 + 8 हो जाता है अपना 92 ना, तो 9261 इसका आ जाता है क्यूब। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 तो 0 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 + 3 13 कैरी 1, 5 9 ज़ा 45, 45 + 1 46, तो 46,305 ट्रीज हो जाएंगे कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अपना हो जाता है ख़त्म। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज कितने से इंक्रीज होंगे? 46,305 ट्रीज वहाँ पे हो जाएंगे। हमेशा इसको बॉक्स करना है लास्ट वाले आंसर को, समझा आपको? देयरफॉर का साइन भी देना है। तो इसके बाद ही अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना ख़त्म हो जाता है। ये कैलकुलेशन पार्ट जो है इसको भी मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹2,50,000। देखो मशीन का प्राइस 2.5 लाख की मशीन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹2,50,000। इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर, डिप्रिसिएशन मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे -10%। ठीक है, फाइंड द डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। डिप्रिसिएशन इन प्राइस मतलब कितने प्राइस से वो कम हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो चेक करते हैं, आफ्टर कितना बोला है? आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब एन कितना दिया है? एन दिया है 2। ठीक है, डिप्रिसिएशन प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो 10% से अगर प्राइस कम हो रहा है 2 साल के बाद, हर साल 10%, मतलब 2 साल में 10%, पहले साल में 10% -10% और दूसरे साल में -10%। तो यहाँ पे निकालते हैं, ए निकालते हैं, तो आर क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो ए फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो हमें। तो देखते हैं, लिखते हैं पहले अभी, वी नो दैट क्या है? ए = P × 1 + R/100 होल पावर n। तो ए = क्या आ जाएगा? P दिया है 2,50,000 इंटू 1 + R दिया है -10/100 होल, n का वैल्यू दिया है 2। ये 2 वाला ही जो होता है स्क्वायर आपको याद होते हैं, तो 25000। अब इंटू करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 ज़ा 100, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 1/10 होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे लिखो 250,000, 2,50,000। तो ये आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 माइनस कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे, 1 के नीचे, तो 1 × 1 1/10 होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा ए = 250,000। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 - 1 9 इंटू 9 अपॉन ये क्या आएगा यहाँ पे? ये वाला 10, 9/10 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, 250,000 इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81/10 का स्क्वायर होता है 100। अभी 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 तो कट गए। अभी क्या बचा? 25, मतलब 2500 इंटू 81। अब ये तो अपने को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो करते ही कैलकुलेट, लास्ट में 2 0 तो रहेंगे। अभी मल्टीप्लाई क्या करेंगे? बस 25 और 81 को मल्टीप्लाई, 25 1 ज़ा हो जाता है 25, कैरी आ जाता है 2, 25 8 ज़ा हो जाता है 200, 200 + 2 202, मतलब 202। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2,02,500। ये क्या है? ये रुपीज़ है, ठीक है। डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना है? 2,02,500 रुपीज़। बट हमें क्या करना है? डिप्रिसिएशन अमाउंट हमें क्या, डिप्रिसिएशन इन प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर डिप्रिसिएशन इन प्राइस इज इक्वल टू, इनिशियल अमाउंट क्या था? ये था इनिशियल अमाउंट, P - A करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 250,000, 2,50,000 में से अगर हम 2,02,500 माइनस करेंगे तो जितना आंसर आगे जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन
इन प्राइस, तो 0 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 आ जाएगा ये 5, अब ये 10 माइनस 9 माइनस 2 आ जाएगा ये 7, अब ये बचा 25, सॉरी अब ये 5 माइनस 2 आ जाएगा शायद, एक सेकंड है, ये 2 माइनस किया, अब हाँ 24 माइनस 20 आ जाएगा 4, मतलब 47,500, ये क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन इन प्राइस। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अपना सॉल्व हो गया, इसको अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना है आपको, समझा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सिंपल है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिख दिया मैंने, अभी मैं इसको पढ़ता हूँ। क्या बोला है उसमें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब यही फाइंड आउट करना है। इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज ₹4036, मतलब यहाँ पे दिया है ए इज इक्वल टू ₹4036.80 एट अ रेट ऑफ 16 PCPA। रेट दिया है, आर दिया है 16 PCPA, हमें कुछ नहीं लेना है, हमें बस ये नंबर का है, PCPA का हमें कुछ लेना देना नहीं है। ईयर कितना बोला है, आफ्टर 2 years, मतलब एन कितना दिया है, एन दिया है 2 years। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें पी। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द क्या बोला है, हाँ, इफ अमाउंट ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पी फाइंड आउट करेंगे, फिर ए माइनस पी करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले वी नो दैट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या लगेगा, पी लगेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी इसका फॉर्मूला होता है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट क्या करना है, ए पता है क्या हमें, ए पता है, पी पता है क्या, पी नहीं पता है। तो पी फाइंड आउट करने के लिए हमें ए का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। तो ए कितना दिया है, ए दिया है 4036.80 इज इक्वल टू पी, तो हमें पता नहीं है भैया, फाइंड आउट करना है। करते 1 पी इंटू 1 प्लस आर कितना दिया है, आर दिया है भैया यहाँ पे 16, और ये अपॉन 100 होल पावर ये कितना दिया है 2। तो बड़ा आसान है सवाल, करते इसको सॉल्व। अभी देखो 4036.80 इज इक्वल टू पी इंटू, ये 4 से कट हो जाएगा, 4 4 जा, और ये 4 25 जा। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 25 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4036.80 इज इक्वल टू पी इंटू, ये पी है, पी इंटू क्या, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 वन जा हो जाता है ये 25, प्लस 4 इंटू 1 हो जाता है ये 4, अपॉन 1 इंटू 25 हो जाता है 25 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर लगेगा अपने को, तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 4036.80 इज इक्वल टू पी इंटू, ये आ जाएगा 29 अपॉन 25 होल स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, पर उसके पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं यहाँ पे 4036.80 इज इक्वल टू पी इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 29 इंटू 29 अपॉन 25 इंटू 25। अभी ये 25 इंटू 25 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 29 इंटू 29 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर P इज इक्वल टू 4036.80 इंटू क्या करेंगे 25 अपॉन करेंगे यहाँ पे 29 इंटू 29। तो इससे मिलेगा अपने को P का वैल्यू। तो देखते हैं सॉल्व करके तो कैसे हो जाएगा ये सॉल्व। 29 इंटू 29 कितना होता है
29 का स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 29 का स्क्वायर या फिर 29 से डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 29 से डिवाइड करके देखते हैं। 29 से डिवाइड होगा क्या, 403,680, डिवाइड तो होना ही चाहिए 80, 29 वन जा आ जाएगा 29, 113680, पॉइंट हटा दिया, 29 3 जा 29, 4 जा ये आ जाएगा यहाँ पे 4 जा 3 4 जा 12 माइनस 120, 116 माइनस नहीं होगा तो ये लेंगे 3 जा यहाँ पे अपन, 3 3 जा 9, 90 माइनस 3 87, सो 13 माइनस 7 आ जाएगा 6, 10 माइनस आ जाएगा 2, 26, 680, 266 को कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 9 जा मतलब 270 माइनस 9 अगर करेंगे तो आ जाएगा 261, 9 जा 261, तो ये आ जाएगा 580, 29 2 जा होता है 58, 0 ये बचा है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 139.20, तो ये आ जाएगा 139.20, तो यहाँ पे लेंगे 139.20 इंटू 25 अपॉन आ जाएगा ये 29, फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 529, हाँ 13920 डिवाइडेड बाय 29, तो 3 5 होता है 15, 145 नहीं जाएगा तो 4 लेना पड़ेगा अपने को 116, तो ये आ जाएगा 320, 232 यहाँ पे ये आएगा अपना, तो 3 8 होता है 24, 240 माइनस 8 करेंगे 232, तो ये 0 लगा देंगे, तो ये 8 हो जाता है 232, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है 0, तो ये आ जाएगा अपना मेरे ख्याल से 4.80 आ जाएगा यहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा अपना 4.80, ठीक है 4.80 नहीं बोल सकते, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली 4, एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है तो ये देख लेते हैं 4.80 इंटू आ जाएगा 25 इंटू 25, तो इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, अभी ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भैया अपने को, तो देखते हैं इसको भी सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करके देखने के बाद क्या आता है आंसर देखते हैं, तो ये आ जाएगा 25 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 4.8 इंटू करेंगे 625, तो यहाँ पे करते हैं 625 इंटू 48, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 18, सॉरी 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 6 जा 48 प्लस 2 ये आ जाएगा 50, ठीक है तो 5000 यहाँ पे आ रहा है, तो 8 जा करे 5000 का आधा होता है 2500, 6 4 जा 2, हाँ तो ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2500, ये 0 0 0 0 3, तो ये आ जाएगा 30,000, पर यहाँ पे पॉइंट लगा था तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3000.0, तो ये आई थिंक रुपीज़ था, तो अमाउंट आ जाएगा अपना ₹3000, सॉरी ये अमाउंट नहीं था भैया, प्रिंसिपल था ना, तो प्रिंसिपल आ जाएगा अपना 3000। अभी अपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 4036.80 माइनस 300.0, तो ये सभी 0 है, 4 माइनस 3 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1036.80 आ जाएगा अपना कंपाउंड
इंटरेस्ट। ठीक है, समझा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें इंक फिल करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा सॉल्व करेंगे इसी एक ही वीडियो में। तो अभी देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, नीचे क्वेश्चन है, आप पढ़ लो। अ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹13,924 इन 2 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18 PCPA, फाइंड द प्रिंसिपल। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला है, ए दिया है ₹13,924, आर दिया है इन्होंने 18 PCPA और एन दिया है इन्होंने 2 ईयर्स। प्रिंसिपल अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने प्रिंसिपल भी फाइंड आउट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, ये सब सॉल्यूशंस है, मैं सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। वी नो दैट ए का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 होल पावर n। ए हमें पता है कितना है, 13924 इज इक्वल टू पी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + R दिया है अपना 18 अपॉन ये दिया है 100 होल पावर n, सॉरी n का n कितना दिया है, n दिया है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे कट कर दो, 2 9 जा होता है 18, 2 50 जा होता है 100, 52 जा हो जाता है 100। तो यहाँ पे देखेंगे 13924 इज इक्वल टू पी इंटू 1 + ये आ जाएगा 9/50 होल स्क्वायर। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे देखते हैं 13924 इज इक्वल टू पी इंटू 50 1 जा 50 + 9 1 जा 9/50 इंटू 1 50 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 13924 इज इक्वल टू पी इंटू 59/50 होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13924 इज इक्वल टू पी इंटू 59/50 इंटू 59/50। तो अभी ये 50 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 59 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू 13924 इंटू करेंगे 50 इंटू 50 अपॉन में आ जाएगा ये 59 इंटू 59 इंटू 59। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा नंबर है ये 59 से डिवाइड होता है, क्योंकि अगर डिवाइड नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो 13924 अपॉन 59, तो 59 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ सकता है, देखते हैं। शायद 6 4 जा 24, मतलब 236 शायद आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 2 जा करते हैं 120 118, तो ये 1 2, ये 2 4, ठीक है। अब ये आ जाएगा 6 3 जा 18, सो 218, 180 माइनस 3 करो, 180 माइनस 3 177, 12 माइनस 7 आ जाएगा 5, और ये लास्ट में लिख देता हूँ 4, 21, 20 माइनस 17 आ जाएगा 3, 354। तो 6 6 जा होता है 36, 360 माइनस 6 और 354, तो मतलब 236, 354 0 0 0। यहाँ पे आ जाएगा, इससे अगर कट करेंगे तो 236, ठीक है। कितना आ जाएगा 236, तो यहाँ पे लिखेंगे 236 इंटू 5 5 का कितना होता है 25, और ये 2 0 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 59। अब 59 के टेबल में 36 आना चाहिए, 4 जा 6 4 जा कितना होता है 24,
6 4 होता है 24 माइनस 4 करो, ये मेरा टेबल निकालने का एक तरीका है। 236 ही आता है, तो इसका मतलब आता है 59 4 होता है 236, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2500, 25 4 होता है 100 और ये 20 1 2, इसका मतलब ₹10,000 क्या आया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब उन्होंने अगर लोन खरीदा होगा, लोन लिया होगा तो ₹10,000 का लोन लिया होगा, जिसका 2 साल बाद उसको कितना करना पड़ेगा पे, 13,924 उनको पे करना पड़ा। ठीक है, अभी बचे हमारे 3 क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ थर्ड क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन अपना। तो इसको बना देंगे एक बॉक्स के अंदर, तो ये आ जाएगा अपना 8 क्वेश्चन यहाँ पे। तो 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज 17640, 17,640। तो इसका मतलब इन्होंने क्या दिया है, P दिया है, P इज इक्वल टू कितना है 16000, 16,000। A भी दिया है 17640, आफ्टर 2 years मतलब N दिया है यहाँ पे 2 years, और रेट फाइंड आउट करना है, मतलब कितना रेट से वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो इजी फॉर्मूला ही वही सेम फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर N। तो वैल्यू पुट करो, ये दिया है 17640, P दिया है 16000 इंटू 1 प्लस R फाइंड आउट करना है, अपॉन दिया है 100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी उस साइड शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 17640 इज इक्वल टू 16000 इंटू 1 प्लस R तो फाइंड आउट करना है अपने को, R तो फाइंड आउट करना है, तो या इसको ऐसे लिखते 1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर। अभी 16 इधर चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते 1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17640 अपॉन 160,000, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब कैसा करेंगे भैया, अब तो थोड़ा दिक्कत हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 100 बनता 100 R स्क्वायर करना पड़ेगा शायद, इसको थोड़ा सा दिक्कत हो गई, अभी देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 प्लस R अपॉन 100, तो मुझे लगता है 1764 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये नहीं याद आ रहा है मुझे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 25 माइनस 8 होता है 17, इसका मतलब ये 42 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देते 42, और ये है 40 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि 42 का स्क्वायर होता है ये 1764, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, तो अगर स्क्वायर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m, सो नहीं ऐसा लिख सकते हैं b टू द पावर n, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू b। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 42 अपॉन 40। तो ये समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ और समझ में नहीं, ऐसा होता तो नहीं है, बहुत कम होता है, जो नहीं ध्यान देते उनके लिए नहीं समझ में आता है, पर बाकी सबको समझ में आ जाता है। अब ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर R अपॉन 100 इज इक्वल टू 42 माइनस अपॉन 40 माइनस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से अपॉन में आ जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे R अपॉन 100 इज इक्वल टू 42 इंटू 1 42 माइनस ये 40 अपॉन आ जाएगा ये 40, तो ये आ जाएगा R अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 अपॉन 40। अब ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो यहाँ पे लिखते हैं R इज इक्वल टू 2/40 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 5 आ जाएगा 10, मतलब R इज इक्वल टू आ जाएगा 5%। तो ये हो गया अपना आंसर, R का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना 5%। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद का मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, यहाँ से, तो ये आप बराबर से थोड़ा सा देख लो। अब 2 ही क्वेश्चन बचे तो 2 भी सॉल्व कर देते, क्यों रखूँ मैं आपके लिए। आप बस पढ़ाई में ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद देखो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, तो दोनों सॉल्व कर देते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने। देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 700 विल अमाउंट टू 847, मतलब P इज इक्वल टू दिया है रुपीज, हाँ रुपीज है, रुपीज 700, A इज इक्वल टू दिया है रुपीज 847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 PCPA, मतलब R दिया है 10 PCPA, N इज इक्वल टू क्या है अपना क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो N फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कि ये 700 का अमाउंट कितने साल बाद 847 रुपीज़ में कन्वर्ट होगा। तो लिखते हैं सेम फॉर्मूला, वी नो दैट, तो A इज इक्वल टू क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर N। अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया था हमने A टू द पावर N इज इक्वल टू B टू द पावर N, सिमिलरली यहाँ पे भी यूज़ करना है, तब जाके अपने को N का वैल्यू मिलेगा। अगर बेस सेम है तो पावर सेम रहेगा, तो बेस को हमको कैसे भी करके सेम करना है। तो करते हैं, A दिया है अपना 847 इज इक्वल टू P दिया है यहाँ पे 700, 1 प्लस R दिया है यहाँ पे 10 अपॉन 100 होल पावर N, क्योंकि ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 847, तब तक रख देते 700 इंटू 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल पावर N। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे 847 इज इक्वल टू 700 इंटू 10 इंटू 1 10, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 इंटू 10 10 होल पावर N। सो देयरफॉर अभी करेंगे हम, ये क्या आ जाएगा 847 अपॉन ये 700 इधर आएगा जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 होल पावर N। ठीक है, तो ये आ गया अपना। अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अभी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को भैया, नहीं तो नहीं आएगा अपना। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को अगर 7 से डिवाइड करते तो 7 1 ज़ा 7, 84 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 80, यहाँ पे करके दिखा तो 847 7 7 1 ज़ा 7 147 7 2 ज़ा 14 0 0, ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। ठीक है, मतलब ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 121, यहाँ पे आ जाएगा 100, सो 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 11 अपॉन 10 होल पावर N। अभी आपको पता है और मुझे भी पता है 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 होल पावर N, जैसा कि मैंने अभी बोला था। तो अपने को पता है कि अगर बेसिस सेम है तो उसके पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर लिखते हैं कि N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, पर ये क्या है, ये ईयर्स है, 2 ईयर्स। रीज़न क्या लिखेंगे कि इफ़ A टू द पावर N इज इक्वल टू B टू द पावर M, सॉरी A टू द पावर M, देयरफॉर N इज इक्वल टू M। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 2 ईयर्स इसका आंसर। तो यहाँ पे अपना 9 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था इसलिए ये जल्दी सॉल्व हो गया। अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 14.2 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना एक आंसर। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8 PCPA। ठीक है, कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे ₹20,000
डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एट 8 PCPA। तो एक ही साल के लिए यहाँ पे लेना पड़ेगा शायद अपने को, क्योंकि उन्होंने ईयर नहीं दिया है। तो 8 R इज इक्वल टू दिया है 8 PCPA एंड N इज इक्वल टू दिया है 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है अपने को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ए और पी दोनों लगेगा, तो ए नहीं दिया है, पी दिया है अपने को, पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये तीनों चीज़ें काफ़ी है। तो देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो कि होता है आई इज इक्वल टू क्या आता है पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 इज इक्वल टू पी दिया है ₹20,000 इंटू आर दिया है 8 इंटू एन दिया है 1 अपॉन लिखेंगे 100। 0 0 0 0 कैंसल, 2 8 जा होता है 16, तो आ जाएगा 1600। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आई कितना आ जाएगा अपना 1600। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब ए फाइंड आउट करना है। तो ए के लिए वही फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। तो पी दिया है 20,000, ऐसे तो 0 आ जाएगा शायद। आंसर कितना आ रहा है उसका 128 आ रहा है, देखते हैं। 1 प्लस नहीं 1 ईयर का तो सेम ही आएगा, 1 ईयर का तो इसमें सेम ही आएगा। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे भी। फाइंड द डिफरेंस विद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड ऑन एट पर एनम 8% पर एनम। तो देखते हैं इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी शायद उतना ही आएगा R अपॉन 8। चलो ट्राई करते हैं 8 अपॉन 101, तो इसमें भी 8 2 जा 16 उतना ही आएगा। तो चलो 2 ईयर्स ले लेते हैं, इसमें 2 ईयर्स कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि इसमें 0 0 आएगा। 2 ईयर्स अगर कंसिडर करें 2 जा 16 16 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 32 3200। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 1 जा 4 2 जा 8 4 25 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 तो 1 प्लस 2 अपॉन 25 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे a इज इक्वल टू 20,000 इंटू 25 1 जा 25 अपॉन में 1 डाल देते हैं। सो 25 1 जा 25 प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन 25 होल स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे 20,000 इंटू 27 अपॉन 25 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 220,000 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25। सो 25 8 जा होता है 200, तो ये बचा 800 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25। सो ये 25 4 जा होता है 100, 25 4 जा होता है 100, तो 4 8 जा हो जाएगा 32, 4 8 जा हो जाएगा शायद 4 जा, तो ये 800 ना, तो 4 8 जा हो जाएगा 32 32। ठीक है, 25 टू द 500, हाँ, सो 32। सो ये आ जाएगा 32 इंटू 27 इंटू 27। सो 32 इंटू 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर होता है 729 729। तो मल्टीप्लाई करेंगे 729 इंटू 32 4 8 15 0 6 27 7 2 7 3 21 plus 2 23 4 4 5 plus 7 12 13 3 plus 1 4 plus 1 5 and 2। सो 2 5 कुछ गलत हो गया क्या, 4 8 plus 6 14 4 carry 1 5 plus 7 12 plus 1 13 3 1 plus 3 4 plus 1 5 2 2 5 3 3 2 5 3 4 4
5344 माइनस 3200 4412144, ऐसा तो नहीं आ सकता है आंसर। यहाँ पे 1728 कुछ तो आना चाहिए था, तब जाके वो आंसर अपना सॉल्व होता है। तो यहाँ पे शायद 1 ईयर ट्राई करते हैं, 1 ईयर का। 1 ईयर का अगर करेंगे तो कैसा आएगा यहाँ पे, अगर 1 ईयर का 25 8 जा तो ये 800 इंटू 27, सो 27 8 जा ट्राई करते हैं। 3 8 जा 24, 27 8 जा ट्राई करते हैं। 3 8 जा 24 मतलब 240 माइनस 3 8 जा 20, 10 माइनस 4 16, 3 माइनस 2 1, 216 आएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 21600, ठीक है, 21600 आ जाएगा। तो इतना ही आएगा, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे इन्होंने ईयर नहीं मेंशन किया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये 10th वाला क्वेश्चन मैं एक और चैप्टर नंबर 15 जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इसमें मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। यहाँ पे आना चाहिए 1728 ऐसा आना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। 2 ईयर्स लेना चाहिए था उनको। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस तो आना चाहिए। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके देता हूँ। देखो, तो इस वीडियो में टोटल मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। ये 10th वाला क्वेश्चन छोड़ दो, अब 10th वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। पर इस 9th क्वेश्चन तक अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन नहीं समझ में। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।